हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपिक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं हुसैन अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा लाती पावर को रिलीज करने लगा। इस चीज को देखने के बाद बहुत से मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा परेशान होकर हुसैन की तरफ थे उसे मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को दिखाते रायता हमसे कहने लगा बहुत से मार्शल आर्टिस्ट जो यहाँ पर हुसैन को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जल्दी से आ रहा था। फिर हम लोग देख पाते मनोरम अपने सामने तक कुछ देखने पर बहुत ज्यादा स्वागत करना क्या वो चीज सिर्फ हम लोग मोरो की साइड में जो मार्शल दिखाया था उसे भी देख पाते वो भी अभी बहुत ज्यादा शौक और उसी तरह भी देख रहा था। अगली को हम लोग हुसैन की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर को अनलिश होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर मोरो इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा घबराते और बहुत ज्यादा कांपते हुए कहना क्या वो यहाँ पर अगली पोल हुसैन की फेस की तरफ देखती मोरो जोर से चिल्ला कहने लगा पोल हुसैन की यहाँ पर ये सच में हुसैन की यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा ही इंसान दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते हुसैन की सिर्फ एक ही अधिक के वो लेवल था कि जैनियल का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका था। वो जैनियल बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला वो कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर इस सीन को देखते मोरो बहुत ज्यादा घबरा को कहने लगा उसका सिर्फ एक सिंगल बोलो यहाँ पर एक लेवल था कि जैनियल रैंक के एलियन विश्व को खत्म कर सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोरो देखने में बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली वो मोरो बहुत ज्यादा परेशान होकर हुसैन के बारे में सोचने लगा जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा मोरो बहुत पहले ही उसे ना भूलने वाले नाम को पेश किया है और उसने उससे पहले कोई भी इस चीज को महसूस नहीं किया था और उससे पहले उसने कोई भी किसी के सामने अपने मार्शल टैलेंट के वजह से नहीं हारा था। सच में दोस्तों मोरो के इमेजिनेशन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हमें मोरो के पास को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ना तो भी इंता दामे बैटलफील्ड के अंदर आने के बाद भी अब उसने एनोन तानी के इनक्रेडिबल अचीवमेंट के बारे में सुना था। इसे 100 गेट स्टार रीजन बैटलफील्ड का नंबर 1 जीनियस की तरह ट्रीट किया जाता है। अगली को मोरो एक सीरियस पीस बनाकर हुसैन के बारे में सोचने का जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन फिर भी मोरो के दिल के अंदर हुसैन फिर भी याफरी अब ज्यादा आउटस्टैंडिंग और मॉन्स्टरस बीइंग था जिसे उसने पहले रिकॉग्नाइज किया है। यानी दोस्तों मोरो को बहुत ज्यादा पहले से मालूम था हुसैन यहाँ पर एनोन तानी से भी ज्यादा खतरनाक है। और फिर मोरो एक जोरदार पांच को बांधते हुए खुद से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं सच में इस चीज को समझ नहीं पा रहा हूँ। और फिर मोरो बहुत ज्यादा गुस्से मारे कांपते हुए खुद से कहने लगा उस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के बाद सिर्फ यहाँ पर कुछ सालों का वक्त ही बीता है वो भी किस तरह से हुसैन यहाँ पर लेवल 10 से लेवल 12 तो पहुंच सकता है और उसकी जो एबिलिटी है अपने से ज्यादा लेवल के ओपोनेंट को चैलेंज करने का वो यहाँ पर और भी ज्यादा अनरीजनेबल बनता जा रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मोरो बहुत ज्यादा जिलास फील कर रहा था। अगली पोल हुसैन के तरफ देखते मोरो खुद से कहने लगा वो अभी भी सिर्फ अपने लेवल 12 के अंदर एडवांस को कंप्लीट किया है लेकिन उसने फिर भी एक लेवल 13 के एलियन विश्व को खत्म कर दिया है। ऐसा लग रहा है वही चीज उसके लिए सिर्फ एक चिकन को मारने के जैसा था। लेवल 12 और लेवल 13 के बीच में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल एक दुनिया के जैसा ही है। मैं सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर मोरो बहुत ज्यादा निराश होकर थोड़ा सा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को मोरो अपने पीछे के मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते उनसे कहने लगा इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है चीफ का कमांडो खुद यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी को मोबिलाइज किया है इस बैटल का लड़ाई करने के लिए सिर्फ यहाँ पर इतिहास बात को प्रतित करने के लिए इसका टैलेंट यहाँ पर हमारी सोच से भी ज्यादा है। और फिर हुसैन की तरफ देखती मोरो जोर से चिल्ला कहने लगा वो अभी यहाँ पर सिर्फ हम लोग हुसैन की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं। अगली वो मोरो हुसैन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा वो अभी ह्यूमैनिटी का लाइट और होप है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हुसैन अपनी रीढ़ दुरा को अनलिश करते हुए सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इसी बोल हुसैन की तरफ लॉर्ड ऑब्लिवियन अपनी बहुत से आंखों के साथ देख रहा था। इस चीज को हुसैन अभी सिर्फ खराब को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली बोल हुसैन अपने हाथ में से अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा मैं अभी एंगर को एक ब्लेड की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। और फिर हुसैन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा ओरा को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा और मैं सरप्राइज को यहाँ पर एक टीप की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी दोस्तों हुसैन यहाँ पर इमोशन को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अगली पोल हुसैन अपने वेपन के साथ आसमान तरफ उड़ को जाने लगा और फिर हुसैन लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर अभी किसकी तरफ देख रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हुसैन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। अगली पोल हम लोग देख पाए हुसैन ने अपने वेपन की मदद से यहाँ पर बहुत से सीरीज को जरूर मार दिया था। सच में दोस्तों हुसैन का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था हुसैन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से पेश को तोड़ दिया है। और फिर लॉर्ड ऑब्लिवियन हुसैन की अटैक को महसूस करने के बाद खुद बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सिर्फ हम लोग देख पाते हुसैन के अटैक लॉर्ड ऑब्लिवियन के आग के साथ जाकर तुकाने की वजह से लॉर्ड ऑब्लिवियन के आग के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हुसैन के अटैक के
वही सी यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाते और उसके आसपास की जो भी पेज था वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसियन दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते लुसियन की इस पावर को महसूस करने के बाद बहुत से मार्शल बहुत ही मुश्किल से वहाँ पर खड़ा होकर देखने की कोशिश कर रहा था और उनमें से एक मार्शल बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। सच में दोस्तों यहाँ पर लुसियन अभी एक लेवल 13 के बोरिया से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर लॉर्ड ऑब्लिवियन के एक आंखें लुपिन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहला डैम। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड ऑब्लिवियन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। उसी वो लुपिन लॉर्ड ऑब्लिवियन की आंखों की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर लॉर्ड ऑब्लिवियन लुसियन की तरफ देखती बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत ज्यादा जोर से लुसियन से कहने लगा मैं तुम्हें कोई भी जाने नहीं देने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड ऑब्लिवियन की वो आंखें भी यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर लुपिन लॉर्ड ऑब्लिवियन की इस बात को सुन के बाद थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड ऑब्लिवियन की तरफ देखती हुई लॉर्ड ऑब्लिवियन से कहने लगा ये तुम्हारे कुत्ते को बहुत पहले ही मार डाले और तुम अभी मुझ पर नजर रख रही हो। अगली पल लुसियन अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तब से मुझे मालूम चला है उस कैटास्ट्रोफी के बारे में जिसके अंदर आजुड़ी स्टार पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तब से मेरे दिल के अंदर ऐसा महसूस हो रहा है मुझे जैसे कि बहुत बड़ा पाथर मेरे दिल के ऊपर किसने चापा दिया है। हाँ जरूर मैं हमेशा से एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिससे मैं इस दुनिया को बचा पाऊँ। वो सारी मेथड वो सारी चीजें मेरे लिए बिल्कुल पूरी तरह से यूजलेस था जैसे कि मैं यहाँ पर एक माउंटेन को सोने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसियन बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था और फिर लुसियन अपने सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्का को खुद से कहने लगा लेकिन आप अगली पल लुसियन अपने सामने एक बहुत बड़ी सीढ़ी को इमेजिन करते खुद से कहने लगा आखिरकार मैं अब इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ। आखिरकार मैं यहाँ पर अपने गोल को हासिल कर सकता हूँ और मेरी सपना भी आप पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। सच में दोस्तों लुसियन के सामने जो अभी ये सीढ़ी है बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था और फिर लुसियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आसमानी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेवल 12 हाँ जरूर ये चीज सच में बहुत ज्यादा दूर है लेवल 15 से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसियन बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था और फिर लुसियन अपनी आंखों के अंदर से अपनी गोल्डन पावर को रिलीज करते खुद से कहने लगा लेकिन यहाँ से मैं आखिरकार देख पा रहा हूँ अपने लिए एक साफ रास्ते को। अगली पल लुसियन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को रिलीज करने लगा जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसियन के शरीर के अंदर जो 5 मिलियन इमोर्टल सेल है वो अब साइमल्टेनियसली यहाँ पर यूनाइटेड हो रहा है। इसके पावर को मेजर कर पाना सच में अभी पूरी तरह से नामुमकिन है। चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है लुसियन के शरीर के अंदर अभी बहुत से स्टार की पावर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसियन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लुसियन सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा जिस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा उसके ब्रेक थ्रू के पहले लुसियन को भी इतनी ज्यादा ताकत को अपने शरीर के अंदर से इस्तेमाल नहीं कर सकता था वरना ये ताकत ही उसके शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अभी अगली पर हम लोग अभी लुसियन के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही फायर पावर को निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था लुसियन खुद अब एक स्टार बन चुका है और फिर हम लोग देख पाए लुसियन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था लुसियन बिल्कुल एक स्टार की जैसा ही अपने शरीर के अंदर से लाइट पावर को रिलीज कर रहा था। वो हम लोग देख पाते लुसियन की इतना ज्यादा पावर को देखने के बाद सारे मार्शल अभी लुसियन से पीछे हट रहा था और फिर एक मार्शल इस सीन को देखने के बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला कहना क्या यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग देख पाते सारे मार्शल की हालत यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते एनोन तानी बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए लुसियन की तरफ देखते जोर से चिल्ला हुए कहने लगा क्या ये चीज असल में क्या है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर एनोन तानी और भी शौक और लुसियन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है ये किस तरह से यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड की बिला नहीं प्रोड्यूस कर सकता है। ऐसा लग रहा है उसके शरीर के अंदर से और उसके जेनेटिक के अंदर से अभी जो पैसा बाहर निकल रहा है क्या ऐसा हो सकता है ये यहाँ पर एक सोवियन ग्रेड की बिला लाइन की पावर है। यानी दोस्तों लुसियन के शरीर के अंदर अभी एक सोवियन ग्रेड की बिला लाइन की पावर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदो अभी एक एलियन बीस्ट के खिलाफ अपने शॉट के साथ फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदो की फाइट अभी यहाँ पर बिल्कुल एक स्टेल मैच के जैसा ही दिख रहा था। इसी वो लॉर्ड हाजिदो पीछे तरफ यानी लुसियन के तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा ये ओरा सिर्फ वही चीज इस ओरा को मैच कर सकता है। ये सच में एक सोवियन ग्रेड के बिला लाइन है। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदो बहुत ज्यादा आसानी से अपने ओपोनेंट के शरीर को अपने शॉट से 2 हिस्सों में काट देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदो देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड हाजिदो बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपने सामने तरफ देखते हुए कहने लगा हमारी 100th ग्रेड स्टार रिजो ने आखिरकार यहाँ पर एक सोवियन ग्रेड की बिला लाइन होल्डर को जन्म दे चुका है। अरे मोस्टर आप तुम लोग दौड़ के मारे काप सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड
लॉर्ड हाजिदाओ बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद बहुत से एलियन क्रिएचर यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा था। या तो भी एक एलियन क्रिएचर यहाँ दौड़ के मारे रोने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के यहाँ ये सारे एलियन क्रिएचर की अभी फात को चौसठ हो चुका था और फिर लूसियन अपने हाथ के अंदर से अपने पावर को रिलीज करते हुए सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं अभी अपनी मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म गोल्डन कोर को इस्तेमाल कर देखना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग लूसियन की स्टोरी के अंदर से एक गोल्डन कोर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। दोस्तों लूसियन का स्टोरी अभी बिल्कुल एक स्टार की जैसा ही दिख रहा था। लूसियन की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा लाइट बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्टार को देख पाते जिसके अंदर से बहुत से गोल्डन कोर बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग आसमान में एक बहुत बड़े गोल्डन कोर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर वो गोल्डन कोर बहुत ज्यादा जोर से रोल करने लगा। जिस चीज को देखा तो ये आयता हमसे कहने लगा गोल्डन कोर ने यहाँ पर सिर्फ अपनी एक कोर की वजह से उसके स्टोरी के अंदर से जो फिल्म की पावर बाहर निकल रहा था वही चीज ने अभी हजारों किमी के इतिहास के अंदर जितने भी एलियन बीज थे उन सभी को जलाकर राख कर दिया था। या तो भी उनके एसेस भी यहाँ पर नहीं बचा था। सच में दोस्तों ये गोल्डन कोर यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लूसियन के अटैक के वजह से बहुत सारे एलियन बीज यहाँ पर मरने लगा। जिस चीज की वजह से एक एलियन बीज दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने भी लगा था। अगली पर हम लोग लूसियन के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड और गोल्डन फिल्म को बाहर निकलते हुए देख पाते। जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा उसके बाद बहुत जल्दी लूसियन के जो मेन सीक्वेंस स्टार गोल्डन कोर है वो उसके स्टोरी के साथ आकर फिर से मार्च हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर लूसियन एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराकर खुद से कहने लगा तुम सच में सपने में थोड़ा सा ही बुरा नहीं हो। ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सच में यहाँ पर इंतजार कर रहा था अपनी ताकत को पूरी तरह से टेस्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। अगली पर लूसियन अपने सामने पर्पल पेज की तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा अब तुम यहाँ पर इस तरह से चुप कर रहना चाहते हो तो फिर। और फिर लूसियन अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा 5 मिलियन इमोर्टल प्लेटिनम सेल की पावर अंदर थ्रू मार्शल की पावर और स्टार की पावर को मैं यहाँ पर एक साथ मार्च करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अभी उस पर्पल पेज की तरफ ही आगे बढ़ रहा था और फिर लूसियन उस पर्पल पेज के ऊपर अपने जोरदार पंच को मारेगा। जिस चीज की वजह से हम लोग देख पाते हैं कोई एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा दौड़ के मारी जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लूसियन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अपनी पूरी पावर के साथ लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन पे अटैक करते जिसके वजह से लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन गुस्से मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर लूसियन से कहने लगा तुम कभी नहीं मैं जरूर तुम्हें मारने वाला हूँ यहाँ पर ही। सच में दोस्तों ये सीन के अंदर लूसियन का अटैक देखने बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन के अटैक के वजह से यहाँ पर पेज के अंदर बहुत बड़ा कैरेक बढ़ जाता है। सच में दोस्तों ये कैरेक यहाँ पर देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर उस कैरेक के अंदर से लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन गुस्से मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर लूसियन से कहने लगा मैं जरूर तुम्हें जरूर मारने वाला हूँ। और दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लूसियन के अटैक के वजह से लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन को बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। इसके वजह से लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन दौड़ के मारे भी यहाँ पर चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों इस चाहन के अंदर लूसियन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो स्पेस के अंदर कैरेक हुआ था वो दिखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगा था लूसियन ने अपने सिर्फ एक ही अटैक से फेस को 2 हिस्से में काट डाला है। अगली पर उस स्पेस कैरेक के अंदर से लॉर्ड कोमोडो बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था और फिर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा मुस्कुराते अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा तुमने पहली हार किसी हरा दिया प्लीज इस चीज को हमेशा मेक श्योर करना तुम इस नाम को हमेशा याद रखना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड कोमोडो लूसियन के तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर लूसियन से कहने लगा तुम लूसियन को तुम्हारा नाम लूसियन है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और फिर लूसियन के तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा कसम खाकर कह रहा हूँ एक दिन तुम सच में इस नाम को सुनकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करने वाले हो कि तुम सभी ने इसे बचाने के लिए अपनी खून को बहाया है। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन लॉर्ड कोमोडो के तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसियन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने की बाद लूसियन चाहता हुआ जितने मास्टर थे वो लोग बहुत ज्यादा खुश को जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते लूसियन आज भी अपनी पावर को रिलीज कर वहाँ पर खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक दूसरी पुलिस का सीन दिखाते राइटर हमसे कहने लगा इस काय के अंदर कोमोडो की स्पिरिचुअल एनर्जी और बेस अभी चारों तरफ गूंज रहा था। इस चीज ने अभी हर किसी को पूरी तरह से मूव कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग और एक बेस का सीन देख पाते जहाँ पर लॉर्ड कोमोडो की आवाज आ रहा था
अगली पर हमें एक शिप के अंदर का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये चीफ स्टार कमांडर के ऑफिस है। उसी वो लॉर्ड कोमोडो अपने सामने तरफ देखते हर किसी से कहने लगा तुम यहाँ पर और ज्यादा नहीं रह सकते हो। उसी पर हम लोग देख कर लॉर्ड कोमोडो के सामने आप ही लॉर्ड हाजिदा और लॉर्ड हाजिदा के दोनों दोस्त और लुसेन खड़ा हुआ था। अगली पर लुसेन लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनकर बहुत ही शौक और लॉर्ड कोमोडो से पूछने लगा लेकिन मैं अभी तो सिर्फ यहाँ पर आया हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अब लॉर्ड कोमोडो लुसेन की इस बात को सुनने के बाद अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा परेशान होकर लुसेन से कहने लगा हाँ मुझे मालूम है इसके बारे में लेकिन तुम सच में यहाँ पर बिलोंग नहीं करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड मोकोडो थोड़ा सा निराश भी दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मोकोडो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा लॉर्ड ऑब्लिवियन को भी तुम्हें डिस्ट्रॉय करने की उसकी जो सोच है उसे नहीं छोड़ने वाला है। उसके स्कीम और अटैक आप हमेशा से लिए पूरी तरह से रिलेंटलेस होने वाला है। यानी दोस्तों लॉर्ड ऑब्लिवियन किसी भी हालत में लुसेन को मारने की कोशिश करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने के बाद लुसेन स्टेट फेस बनाकर लॉर्ड कोमोडो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेन स्टेट फेस बनाकर लॉर्ड कोमोडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोडो से कहने लगा लेकिन मैं उसे सच में हाथ कर पाया था। वो सुनने के बाद लॉर्ड कोमोडो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेन से कहने तुम असल में सच में ही नहीं सोचे हो, तुम यहाँ पर सिर्फ इस तरह से लेवल 14 को हाथ कर सकते हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अब अगली पर लॉर्ड मोकोडो अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा जरूर तुमने यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन को थोड़ा सा हाथ किया है लेकिन वो इंजरी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा है जैसे कि तुमने एक मामूली इंसान के इनके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच मारा है, कुछ भी नहीं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते लुसेन थोड़ा शौक और लॉर्ड कोमोडो की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड कोमोडो अपने हाथ की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा अभी यहाँ पर लेवल 14 के एक्सपर्ट हो इसीलिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है डार्क साइड के लेवल 14 के एक्सपर्ट के असल में असली पावर कैसा हो सकता है। वो अपने पावर को पूरी तरह से रिवील भी नहीं कर पाया था कि यहाँ बहुत से लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट भी था और मैं खुद भी यहाँ पर अपने पावर को पूरी तरह से होल्ड बैक ना कर फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर लुसेन की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड कोमोडो लुसेन से कहने लगा इसलिए अगली बार जब तुम उससे मिलने वाली हो तब वो जरूर अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करने वाला है तुम्हें मारने के लिए। उसे यहाँ पर तुम हमारे 100 ग्रेट स्टार रीजन की स्त्री के अंदर सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग जीनियस हो। और फिर लुसेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोडो लुसेन से कहने लगा शायद भविष्य में तुम एक पूरी स्टार सिस्टम या तो भी शायद एक पूरी स्टार रीजन के अंदर वही शायद तुम्हारे लिए तुम्हारा असली स्टेज बन सकता है। तुम्हें यहाँ पर इतना इम्पल्सिव एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसे भी यहाँ पर एक तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्या तुम समझ पा रहे हो मैं तुम्हें असल में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ लुसेन। सच में दोस्तों लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने के बाद लुसेन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लुसेन आप लॉर्ड कोमोडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोडो से पूछने लगा कि तो फिर मुझे आप कहाँ पर जाना चाहिए। तो सुनने के बाद लॉर्ड कोमोडो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेन से कहने लगा तुम्हें शायद आप तियानोई एकेडमी के अंदर जाना चाहिए। तो हमारी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर हाईएस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूशन है और उसे अभी तियानोई एकेडमी कहा जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने के बाद लुसेन पहले कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर लुसेन की तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोडो लुसेन से कहने लगा और वहाँ पर तुम शायद बहुत से आउटस्टैंडिंग दोस्त से मिलने वाले हो और या तो भी कुछ राइवल को भी ढूंढ सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन और बाकी सारे इंसान बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड मोकोडो एक सीरियस फेस बनाकर लुसेन की तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा तुम और एनोन एक दूसरे के साथ वहाँ पर जा सकते हो, मैं खुद तुम दोनों को वहाँ पर एस्कॉर्ट करने वाला हूँ। अब तुम दोनों इस इंतजार दामे से बेहतर को छोड़कर चले जाओगे। अब लॉर्ड और ऑब्लिवियन के लिए तुम्हें ढूंढ पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोडो बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा लॉर्ड कोमोडो को गीत करते हुए लॉर्ड कोमोडो से कहने लगा हम लोग भी जरूर आपके साथ जाने वाले हैं सर। यानी दोस्तों लुसेन को एस्कॉर्ट करने के लिए लॉर्ड हाजिदा और लॉर्ड हाजिदा के बाकी दोनों दोस्त भी जाना चाहता है। अगली पर इन सभी की बातों को सुनने के बाद लुसेन को सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा यानी एकेडमी ये पहली बार है जो मैं सच में उस प्लेस के बारे में सुन रहा हूँ। और फिर लुसेन लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा वहाँ पर जाने के लिए हमारे पास और कितना वक्त है। जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा शौक को लुसेन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदा आप लुसेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर लुसेन से कहने लगा अगर हम लोग वहाँ पर टेलीपोर्ट करते तो फिर ये चीज सच में बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। हमें लगभग 7 तो 8 कॉस्मिक महीने का वक्त लगने वाला है। वो सुनने के बाद लुसेन चुटकी बाजा को लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा हम लोग कब यहाँ से जाने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और लुसेन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा
अभी भी पूरी तरह से रिफ्रेश है। उसी वक्त लुसेंग की इस सवाल का सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हम लोग जरूर अभी जोड़ने वाले हैं। वो सुनने के बाद लॉर्ड कोमोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, मैंने पहले कोई भी चीफ स्टार कमांडर को इतना पेशेंटली किसी से बात करते हुए नहीं देखा है। हमेशा से किसी के साथ भी बहुत ज्यादा कम बात करते हैं, लेकिन अभी वो हर एक छोटे से सवाल का जवाब यहाँ पर अच्छी तरह से दे रही है। जो चीज दूसरों के लिए बिल्कुल कॉमन सेंस होना चाहिए उसे भी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ अपने मन में कहने लगा, अगर ये सीन सच में बाहर निकल जाते तो फिर मुझे सस्पेक्ट है ये चीज सच में पूरी 100 गैरेज स्टार रीजन के अंदर उसी वो एक हेडलाइन में बदल जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा मुस्कुरा कर लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कोई और सवाल है? सच में दोस्तों ऐसा लग रहा है लॉर्ड मोकोदो अभी लुसेंग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है अपनी खुद के नॉलेज के वजह से। उसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड मोकोदो की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग स्टेटस बनाकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार लुसेंग अब अपने साइड की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, मैं यहाँ से जाने से पहले अपनी कुछ दोस्तों के साथ मिलना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा सैड जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड कोमोदो थोड़ा सा सोकर अपनी दोनों आंखों को बंद कर लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा, हाजिदाओ तुम उसे ले जा सकते हो। जो सुन के बाद लॉर्ड हाजिदाओ लॉर्ड मोकोदो को यहाँ पर गीत करते हुए लॉर्ड मोकोदो से कहने लगा, हाँ जरूर चीफ स्टार कमांडर। और दोस्तों मैं आप लोगों को पहले कह देना चाहता हूँ लॉर्ड मोकोदो का नाम पहले लॉर्ड मोकोदो ही था, अभी उसे का नाम बदल कर लॉर्ड कोमोदो कर दिया गया है, इसलिए मैं गलती से बार बार लॉर्ड मोकोदो कह रहा हूँ और पहले इस चीज कोई भी यहाँ पर ऑफेंड मत होना। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाओ आप लुसेंग को लेकर वहाँ से जाने लगा। जिस चीज को देखने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ का दोस्त थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर चीफ स्टार कमांडर यानी लॉर्ड कोमोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ का दोस्त थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड कोमोदो से कहने लगा, चीफ स्टार कमांडर क्या आप सच में उसे यहाँ से भेजना चाहते हैं? उसके एबिलिटी के साथ वो शायद कोई भी यहाँ पर वापस नहीं आने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ का दोस्त देखने में बहुत ही परेशान दिख रहा था। अब उसके बाद को सुनने के बाद लॉर्ड मोकोदो थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम्हें सब मालूम होना चाहिए एक चेन के मदद से तुम एक स्टार को नहीं बांध सकते हो। वो एक ऐसा आदमी है जो सच में एक बड़ी सी स्टेज के लिए बना है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड कोमोदो बिल्कुल हेल्पलेसली दिख रहा था। अब लॉर्ड कोमोदो की इस बात को सुनी की बार मिस मीना थोड़ा शर्मा तो लॉर्ड कोमोदो से कहने लगा, मुझे मालूम है लेकिन ये चीज सच में हमारे लिए बहुत बड़ा सेम है। हम लोग को शायद उसके साथ और भी ज्यादा वक्त को बिताना चाहिए था, तो फिर शायद हम लोग सच में दोस्तों मिस मीना अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। ऐसा लग रहा है मिस मीना को लुसेंग से पहले नजर का प्यार हो चुका है। अगली पर मिस मीना का दोस्त बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर लॉर्ड कमांडो की तरफ देखते हुए लॉर्ड कमांडो से कहने लगा, चीफ स्टार कमांडो मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ एक चीज के बारे में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस मीना का दोस्त देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ का दोस्त यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड मोकोदो की तरफ देखते हुए लॉर्ड मोकोदो से पूछने लगा, लुसेंग ने सच में यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन को हाथ किया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस मीना का दोस्त देखने में बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब हम लोग देख पाते उसके बाद को सुनने के बाद लॉर्ड कोमोदो अपने स्वर को नारने लगा, जिस चीज को देखने के बाद मिस मीना का दोस्त यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर लॉर्ड कोमोदो थोड़ा सा मुस्कुराते उससे कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो सुनने के बाद लॉर्ड मीना का दोस्त यहाँ पर खुद को थोड़ा शांत कर लॉर्ड कोमोदो को गीत करते लॉर्ड कोमोदो से कहने लगा, जी इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम था ये चीज यहाँ पर पूरी तरह से नामुमकिन है। और फिर मिस मीना का दोस्त एक स्टेज पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोदो से कहने लगा, यहाँ तक भी आगो लुसेंग यहाँ पर कितने बड़ी जीनियस क्यों न बन जाए, वो यहाँ पर किसी भी हालत में दो मेजर इलम के आर को क्रॉस नहीं कर सकता है और वो बैरियर के लॉ को भी इग्नोर कर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन को यहाँ पर इंजोर नहीं कर सकता है। यहाँ तक भी आगो रोज सिर्फ एक छोटा सा कैच ही क्यों ना हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस मीना का दोस्त बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था अपनी बातों के अंदर। उसी वक्त उसकी तरफ देखते हुए लॉर्ड कोमोदो उससे कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है जो मैं कहना चाहता हूँ। और फिर लॉर्ड कोमोदो यहाँ पर लुसेंग के अटैक के बारे में सोचते हुए हर किसी कहने लगा, लुसेंग ने असल में यहाँ पर जिस डैमेज को इन्फ्लिक्ट किया था वो भी लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन की स्टोरी के ऊपर तो सच में एक मामूली इंचार्ज से बहुत ज्यादा ही था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड कोमोदो अपनी आंखों को ओपन करते जोर से चिल्ला को कहने लगा उसने असल में। और फिर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के हाथ के काटने के सीन को याद करते हुए लॉर्ड कोमोदो मिस मीना और मिस मीना के दोस्त से कहने लगा उसने लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन के हाथ को दो हिस्से में काट डाला था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। यानी दोस्तों लुसेंग अभी लेवल 13 के पीक मार्शल आर्टिस्ट के पावर से भी ज्यादा ताकतवर बन
चुका है। अगली पर लॉर्ड कोमोडो की इस बात को सुनने के बाद मिस मीना और मिस मीना के दोस्त बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में जोर से चिल्ला वो कहने लगे क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों ही यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और दोस्तों इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए।